Hello student, today we will study social science of standard 4th. Block number 2, my state Maharashtra. We all know in which country we live. We live in India. But did you know in which state we live? India is very big country. Every country is divided into different states. Every state is divided into different states. जैसे कि पहले कंट्री होती है जैसे कि इंडिया, फिर कंट्री डिवाइड होती है स्टेट्स में. ओके, स्टेट्स डिवाइड होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जिला बोलते हैं. डिस्ट्रिक्ट डिवाइड होता है सिटीज में, बड़े बड़े जो शहर होते हैं. सिटीज डिवाइड होती है तालुकाज. तालुकाज मीन्स ग्रुप ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस. ओके, so today we will going to learn about the state Maharashtra. We all know we live in Maharashtra state. Maharashtra is the third largest state in India. Its capital is Mumbai. महाराष्ट्र का जो एरिया है, जैसे क्षेत्रफल है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर है. और महाराष्ट्र में मुख्य लैंग्वेज बोली जाती है मराठी और हिंदी. और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई. कैपिटल मीन्स राजधानी कौन सी है महाराष्ट्र की? मुंबई है. जो महाराष्ट्र स्टेट है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, मतलब गवर्नमेंट अच्छी तरह से पूरे एरिया में ध्यान दे सके, इसलिए महाराष्ट्र को 6 बिग एरिया में डिवाइड किया गया है. महाराष्ट्र के 6 बिग एरियाज कौन कौन से हैं जो महाराष्ट्र में डिवाइड किए गए? जैसे ये अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, नागपुर, नाशिक और पुणे. इस 6 एरियाज में महाराष्ट्र को डिवाइड किया गया है. These big cities, 6 areas called division. These are Amravati, Aurangabad, Konkan, Nagpur, Nashik and Pune. Nagpur is known as its second or winter capital as the annual winter season of held here every year. Our second point is here, physical features of Maharashtra. Maharashtra has a variety of physical features. महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे भौगोलिक वैरायटीज है, जैसे फीचर्स है, उसके बारे में हम आज जानकारी लेंगे. पहला यहाँ पर है कोस्टल plains. The coastal of Maharashtra is called the Konkan coast. The strip of land that lies along the coastal line and is called the coastal plains. यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कोकन कोस्ट लिखा है ना, ये यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ पर एक स्ट्रिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोस्टल प्लेन्स बोलते हैं. दूसरा है वेस्टर्न घाट. अरेबियन सी और डेक्कन प्लेट्यू के बीच में मौजूद है. यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक अरेबियन सी है और डेक्कन प्लेट्यू है. यहाँ पर उसके बीच में जो मौजूद है, यहाँ पर दिखाई दिया, ये है वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट का जो पार्ट महाराष्ट्र में है उसे हम सह्याद्री रेंज बोलते हैं. सह्याद्री रेंज के पंचगनी और महाबलेश्वर ये हिल स्टेशन है. कभी आप गए होंगे ना, वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है? कूल, ठंडा कूल क्लाइमेट होता है. नाउ नेक्स्ट है सातपुरा रेंज. यहाँ पर देखो आप, सातपुरा रेंज यहाँ पर कहाँ पर है? ये देखो सातपुरा हिल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं. हाँ, ये कहाँ पर है? सातपुरा रेंज महाराष्ट्र स्टेट का नॉर्थन पार्ट. ये देखो यहाँ पर ये नॉर्थ एरिया आता है ना, महाराष्ट्र स्टेट का ये जो नॉर्थन पार्ट है, वहाँ पर ये सातपुरा हिल्स आते हैं. कळसुबाई जो हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र का, वो यहाँ पर स्थित है. ओके, नाउ नीचे डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू मीन्स हाई एरिया ऑफ लैंड विथ अ फ्लैट टॉप. डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पर है? ये देखो यहाँ पर है, दिखाई दिया आपको.
समझ में आया बच्चों आपको? प्लेट्यू का मतलब क्या है? प्लेट्यू मीन्स हाई एरिया ऑफ लैंड विथ अ फ्लैट टॉप। ये जो यहाँ पर है ना, ये है डेक्कन प्लेट्यू। इस प्लेट्यू का नाम क्या है? डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू वेस्टर्न घाट के ईस्ट में आता है। यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, इसके ईस्ट में, ये जो ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ पर ये स्थित है। ओके, अभी सबसे लास्ट में है रिवर्स। महाराष्ट्र में बहुत सारी रिवर्स है, आपने सुना ही होगा, गंगा, जमुना, ऐसे बहुत सारे रिवर्स है जो महाराष्ट्र में छोटी भी है, बड़ी भी है, वो बहती है। हाँ, जैसे कि नर्मदा है, तापी है, गोदावरी है एंड कृष्णा है। ओके, समझ में आ गया आपको पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ महाराष्ट्र एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ महाराष्ट्र? ओके चिल्ड्रन? Hello student, and next point is here economic activities of Maharashtra. What people do to earn money is called economic activity. Farming is the most important activity in Maharashtra. खेती महाराष्ट्र की मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यहाँ पर आप देखेंगे महाराष्ट्र की मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटी है फार्मिंग, मतलब खेती, जिसमें हम मेजर क्रॉप्स कौन कौन से लेते हैं? कॉटन और शुगर केन। कॉटन मीन्स कापूस जो रहता है उसे हम कॉटन बोलते हैं, और शुगर केन मीन्स ऊस जो बोलते हैं हम, उसको हम शुगर केन बोलते हैं। और फ्रूट्स में कौन कौन से फ्रूट्स लिए जाते हैं महाराष्ट्र में? मुख्यत्वे मैंगोज, बनाना, ग्रेप एंड ऑरेंज। ये सब फार्मिंग में मुख्य हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है महाराष्ट्र की, फार्मिंग, और उसमें ये क्रॉप्स लिए जाते हैं और ये मुख्य फ्रूट्स लिए जाते हैं। फॉर पीपल लिविंग नियर द कोस्ट, फिशिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी. Maharashtra has many factories and industries that make electrical goods, textiles, vehicles, plastic and food products. बच्चों आप ये मैप देख रहे हैं, ये मेजर क्रॉप्स ऑफ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में अलग अलग जो जगह हैं वहाँ पर जो क्रॉप्स लिए जाते हैं मेजर, उसका ये मैप है। आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं सिम्बॉल्स, यहाँ पर ये ऐसे सिम्बल्स दिए हैं और आगे उसका नाम दिया गया है। ये देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पर एक कॉटन का सिंबल और आगे कॉटन लिखा है, ये कॉटन का सिंबल है। जैसे ये कॉटन का सिंबल है, किस जगह इसको उत्पादित किया जाता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, अमरावती है, नागपुर है, अकोला है, वर्धा है, यवतमाल है, वाशिम है। इन जहाँ पर ये कॉटन का। Our next point is here culture of Maharashtra. Food, clothing, festivals and language make up the culture of Maharashtra. कल्चर मीन्स संस्कृति। महाराष्ट्र की जो संस्कृति है, किसी भी स्थान की संस्कृति, लैंग्वेज, फूड, क्लॉथ और फेस्टिवल, ये 4 पॉइंट से बनती है। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, लैंग्वेज। महाराष्ट्र में मुख्यत्वे मराठी और कोंकणी कॉमनली बोली जाने वाली भाषा है। उसमें से विदर्भ में वराडी, नाशिक में खानदेशी और ऐरनी भाषा बोली जाती है। और कोस्टल महाराष्ट्र में, कोस्टल में मान से सी साइड जो एरिया होता है उसको हम कोस्टल बोलते हैं। कोस्टल महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा बोली जाती है। सेकंड पॉइंट इज हियर फूड। फूड कौन कौन से कॉमन है महाराष्ट्र में? कॉमनली ईटन फूड आइटम ऑफ महाराष्ट्र, वडा, आंबोली, भाकरी, सोलकढी, पुरणपोली एंड श्रीखंड. नाउ थर्ड, clothes. The traditional clothes of Maharashtra include the Nauwari, means a 9-yard saree worn by women and dhoti kurta by men. बच्चों, look this lady. इस फोटो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक लेडीज ने एक ट्रेडिशनल साड़ी पहनी हुई है, इसी को हम नौवारी बोलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार से ये साड़ी पहनी जाती है। ये साड़ी पहनने के बाद
उसका लुक ऐसा आता है, इसको हम नवारी बोलते हैं। और महाराष्ट्र में मुख्यत्वे करून जो वुमेन्स होती है वो नवारी पहनते हैं। लास्ट पॉइंट इज द फेस्टिवल। इन महाराष्ट्र वी सेलिब्रेट सो मेनी फेस्टिवल like Christmas, Ganesh Chaturthi, Diwali, Narali Purnima, Ellora festival, Elephanta festival. Okay, look here. Okay children, so here we finish our block number 2.